नमस्कार। ये आज पूरे बेगूसराय ज़िला आज जल जमाव की से काफ़ी हलकान है। आज हमने जिस जगह की वीडियो बनाई है, जहां हमारा जाना हुआ, वहां हमने देखा कि कैसे एक बच्चे अपने घर से कैसे निकलते हैं। हम उस घर में गए जहां जल जमाव की वजह से उस घर की महिलाएं बड़ी परेशान नज़र आ रही थी, उस घर के बच्चे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। हम इस वीडियो को समर्पित करना चाहते हैं अपने बेगूसराय ज़िला के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को, उन तमाम पदाधिकारियों को जिनकी आमदनी, जिनका खर्चा उस कमीशन से चल रहा है। उनको जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये है हकीकत, भी है, यही हकीकत है। आप जा कर के उस गली मोहल्ले के लोगों की सच्चाई को देखिए। बेचारे जो हैं, उनके घर के, उनके रसोई में जहां वो खाना पकाते हैं, उनके रसोई तक भर ठेहुना पानी है। उनके बच्चे कल स्कूल जाते होंगे तो उनके बच्चे परेशान हैं कि वो अपने गोद में उठा कर भी करके भी अपने बच्चे को स्कूल तक नहीं पहुंचा सकते हैं। कई शुभचिंतक मित्रों ने समाचार विचार को कॉल किया कि आप आएँ, अगर यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो आप आएँ और हमारे वीडियो को रिकॉर्ड करें, हमारी समस्या को दिखाएँ। हमने उस समस्या के लिए सबसे पहले उस स्थल पर जाने से पहले हमने संबंधित पंचायत के मुखिया को फ़ोन किया कि आप आएँ और मेरे साथ इस गली का दौरा करें जहां जल जमाव की वजह से लोग कितने परेशान हैं, उसके बच्चे कितने परेशान हैं। वो रात में अगर सोता होगा, ये हम कहना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से, उन तथाकथित अभियंताओं से। सुनिएगा, अगर हमारी बात आप तक जाएगी ही। और हाँ, कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि समाचार विचार ब्लॉग को गूगल एडसेंस ने भी अपनी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। समाचार विचार ब्लॉग को गूगल एडसेंस की तरफ से ये ऐड भी आना शुरू हो गया है। इसका मतलब कि एक छोटे गांव घर से होने के बावजूद हमारा समाचार विचार आज हर शहरों में पढ़ा जाने वाला सबसे अधिक है। ये तो यूट्यूब पर सहयोगियों का आदेश था और हमारी अपनी भी इच्छा थी कि हम इस माध्यम से, इस डिजिटल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो आज हम जिस मुद्दे को लेकर के आए थे, बड़े हम विचलित हुए। हमने वहाँ के संबंधित मुखिया को फ़ोन किया। मुखिया ने जैसा बताया कि हमने विधायक को फ़ोन किया है, हमने वहाँ की जिला पार्षद को फ़ोन किया है, हमने एमएलसी को फ़ोन किया है। मेरा कहना था कि इस समस्या से निपटारा का उपाय क्या हो सकता है, इस समस्या से आप कैसे अपने पंचायत के लोगों को बताएंगे। सारा वीडियो आपके साथ है, जरा नमस्कार, मैं मनीष राज, समाचार विचार बेगूसराय से। ये विकास की गंगा बह रही है साहेबपुर कमाल प्रखंड के पंचबीर बाज़ार में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन का फोकस इन बहती नालों पर है। ये कोई गंगा और गंडक का पानी नहीं है। यह जो पानी आप देख रहे हैं, यह बहते विकास की कहानी कह रही है, ऐसी कहानी बयां कर रही है जो यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, उनको यहाँ के आम लोगों की पीड़ा से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ के बच्चे कैसे विद्यालय जाते होंगे, ये सोचने की विषय है। यह हर घर की समस्या है। हम तो चूँकि बाज़ार के एक गली में खड़े होकर के आपको यहाँ की लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप उन बच्चों की कल्पना कीजिए जो बच्चे अपने विद्यालय जाने के लिए ठेहुना भर पानी में साइकिल, इनको देखिए, दिखाइए कैमरामैन, आप जरा इन्हें दिखाइए। ये कितने कष्ट से अपने बच्चे को साइकिल पर लेकर के जा रहे हैं। इनसे कोई मतलब नहीं है। दुर्गा पूजा की उत्साह के बीच मेला में लोग कैसे आए होंगे, कैसे लोगों का आवागमन कैसे चल रहा होगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन बिंदुओं को लेकर के आज हम पंचबीर बाज़ार में खड़े हैं। और हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी हमने आज इस सेशन में बुलाया है कि उनका बयान लें कि आखिर इस जल जमाव का वजह क्या है। ये बाइक सवार भी गुजर रहे हैं। इनके जैसे ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके मुख्य संपर्क में जाने का एकमात्र रास्ता होता है, यही एकमात्र रास्ता है जो वो मुख्य संपर्क पथ पर जा पाते हैं। लेकिन आज आप इस स्थिति को देखिए, बड़ी शर्मनाक हालात है। इसके जिम्मेवार कौन हैं, इसकी तलाश और तहकीकात की बहुत आवश्यकता है।
वो साइड बन गया ना। पैदल ही आ रही थी, ये जरा बताएं, ये जो देख रहे हैं आप, पानी की जो स्थिति है, बहुत परेशानी होती है। बहुत पचवीड़े में बहुत एकदम नाली का व्यवस्था नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग को कितना दिक्कत जाने आने में हो रहा है। दुर्गा ऐसा दिन कितना घूम घूम कर लोग देखने के लिए जा रहा है। अब इस रोड को आप व्यवस्था करिए। ये मीडिया वाला तो नहीं करेगा, आप यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, जो इस बात को बड़े पदाधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? इसको आप सब मिलकर व्यवस्था करके अपना तैयारी करना चाहिए रोड को। हाँ, तो खासकर बच्चे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबको न कठिनाई है, बच्चा सियाना का सबको न कठिनाई है। ये वो हमारे नहीं है, 10 जनता के लिए सबको न कठिनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं मोहम्मद नासिरुद्दीन साहब, ये पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सामाजिक सरोकार के धनी हैं। यही वजह है कि आज पंचमीर पंचायत की जो वर्तमान मुखिया हैं उनके पति हैं मोहम्मद नासिर साहब। नासिर साहब, समाचार विचार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं टीवी चैनल का। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2011 में रानी देवी मुखिया थी, है ना। उस समय भी स्थिति यही थी जो अभी स्थिति है। 2016 से 21 तक में आपके ललिता देवी थी, वो भी स्थिति इसी तरह है। 2 टर्म में आज तक पानी की स्थिति सुधरी नहीं। हमने माननीय विधायक जी को परसों फ़ोन पर कहा कि आपसे हमारा निवेदन है, और एमएलसी साहब राजीव जी से भी हमने संपर्क किया कि आप सभी जनप्रतिनिधि विधायक एमएलसी बैठे हैं, हम मेरे यहाँ, और जितना भी मुखिया हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति मुखिया बैठ के इसका निष्कर्ष किस तरह से निकाला। हम अपना योजना पंचायत का जितना भी फंड है हम देने को तैयार है। जो 9 वार्ड नंबर 8 है ना, इसकी स्थिति बहुत दयनीय। लोगों को जाफरनगर में हो, जितने भी पंचायत के लोग आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। इनका मैं बहुत दिक्कत हालत में पंचमीर पंचायत की जनता है। हमने 2 दिन जनरेटर से पानी निकालने का काम किया, गोपी कुएं बिगने का काम किया, 5000 रुपये उसमें हमने खर्च किया। और आपके बीएससी पाउडर वगैरह भी हमने डाला कि दुर्गा पूजा में विसर्जन में लोगों को दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन भगवान का कृपा, कितना पानी आसमान से बारिश हुई, जो जल जमाव इतना दिक्कत हो गया कि हर लोगों को दिक्कत होता। पूजा में भी भीड़ कम लगी हर तरह से। इंद्रदेव की कृपा की तो बात अलग है, वो तो प्रकृति के न्यायाधीश हैं, उनकी बात हम यहाँ करना नहीं चाहेंगे। आपने जिक्र किया कि रानी देवी हो या ललिता कुमारी हो, इनके कार्यकाल में, लेकिन ये स्थिति के आखिर कुछ न कुछ तो वजह होगा। किन बिंदुओं पर आप विधायक जिससे अगर आपने बात किया, राजीव जी जो एमएलसी हैं, आपने उनसे बात किया, अगर वो भी आएंगे तो वो खुद तो उठा करके पानी को फेंकेंगे नहीं। आपकी नज़र में इस समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान ये हम लोग ये प्रपोजल में अपने कैबिनेट में भी रखा है कि यहाँ से नाली बनाया जाए। नाला कहाँ तक जाए? यहाँ से तत्काल हमारी ज़मीन है, पूरे गोतिया की ज़मीन 15-17 कट्टा है, वो पीपल तले। तत्काल हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने ज़मीन में पानी गिर जाए, कुछ समस्या हल हो जाएगा, यही हम कहना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि बड़ी अच्छी पहल है, कोई विधायक आए, सांसद आए, मुखिया आए, लेकिन इन्होंने एक अच्छी पहल बताई कि ये इनके जो गोतियाँ हैं उनकी कुछ खाली भूमि है, उसका अगर वहाँ तक नाला का निर्माण हो जाए तो पंचमीर बाजार ही नहीं बल्कि आसपास के 5-10 गाँवों को बहुत बड़ी इस जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिलेगी। हमारे साथ हैं इसी वार्ड के, जिस वार्ड में हम लोग अभी खड़े हैं, हमारे मुखिया जी भी भरी पानी में खड़े हैं। हम आपसे और आएंगे, मुखिया जी आपसे भी और बात करना है। हमारे साथ है मोहम्मद वाहिद हुसैन साहब, ये इस वार्ड कमिश्नर है। वाहिद साहब, इसकी मूल वजह पे आप हैं, मूल वजह बताएं। देखिए, मूल वजह है कि हम लोगों ने लगभग 15-16 वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ का जल जमाव का समस्या बना हुआ है, लेकिन जल जमाव थोड़ा बहुत होता था, अब ज़्यादा हो गया। वजह यह है कि बहुत सारे रोड जो नए नए बने हैं, जो ऊंचा करके बनने की वजह से, और यहाँ पर जल समस्या और बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी बात यह है कि ये जल जो यहाँ बारिश होती थी, और ये बारिश का पानी जिस जगह पर जाता था और ये रोड क्लियर हो जाता था, लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी, वो जिस जगह पर पानी ये निकास हो जाती थी, उस निकास के जगह को लोगों ने अवैध कब्जा कर करके भर लिया गया। अवैध कब्जा पर रोक लगाने के जो जनप्रतिनिधि भी तो सामने आ सकते थे, उनको रोक सकते थे जिस समय अवैध कब्जा ऐसे असामाजिक तत्व कर रहे थे, ताकि आज पूरे समाज को परेशानी हो रही है।
उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया इस समाज के लोगों ने? जी, हम आपको एक जानकारी आपको दे देते हैं। इससे पूर्व मुखिया श्रीमती ललिता कुमारी के द्वारा भी पहल किया गया था। जो अवैध जो गनमजरुआ ज़मीन है, उस ज़मीन को जो है भरा जा रहा था, उस समय में ललिता कुमारी जी ने एक अंचलाधिकारी को एक आवेदन देकर सूचित किया था कि जो गनमजरुआ ज़मीन है उसको कब्जा किया जा रहा है। पानी जहाँ पर निकास का जगह है गरीब गुरबा का, यहाँ पर दलित बस्ती आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 40 से 45 घर गरीब दलित बस्ती है। और यहाँ पर हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, सारे लोग डूबे हुए हैं। कल हमने देखा कि यहाँ पर वीडियो हमने किया है, यहाँ पर टोटल पानी घर से बाल्टी का बाल्टी पानी इधर ला करके फेंक रहे थे, पूरे घर में पानी चला जाता है। इतना भारी दिक्कत है जिसका सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। हमारे ये हमारा वार्ड हुआ, हमारे वार्ड का, और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वजह यह है कि ये जो पानी का निकास का जो व्यवस्था है वो है नहीं। जहाँ पर पानी का निकास का व्यवस्था था, जो गैर मजरूआ ज़मीन था, उसको दबंगों के द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया। अवैध कब्जे की वजह से ही जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन इस जल जमाव के बीच एक सुखद संयोग और या सुखद उपस्थिति हमारे मुखिया जी का है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी गुतिया की ज़मीन है, अगर हम लोग पहल करें समाज के सारे लोग तो उस ज़मीन में पानी को गिराया जा सकता है। क्या आप मुखिया जी के द्वारा किए गए इस पहल के समर्थक? जी, मैं एक वार्ड सदस्य भी हूँ और मेरा हर संभव प्रयास है। इससे पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें इसी जल जमाव पर ज़्यादा पूरा चर्चा हुआ, भर दिन इसी पर चर्चा रहा और पूरा कैबिनेट का मामला खत्म हो गया कि ये जल जमाव का जो समस्या है, जो वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 12 का जो समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या पंचायत के अंदर में सबसे बड़ी समस्या यही है। तो इस समस्या को कैसे हल किया जाए, उसमें हमारी मुखिया समा परवीन की जो पहल है, जो नासिरुद्दीन पैक्स अध्यक्ष और मुखिया प्रतिनिधि भी है, इन्होंने अपना सुझाव कैबिनेट के अंदर भी दिया कि एक काम करते हैं, हम लोग जो है इस पानी का निकास के लिए जो हमारे गोतिया का ज़मीन है, जो बजाते गड्ढा है, लगभग 15-20 फीट गड्ढा है। आप जाफरनगर के रास्ते में आप देखे होंगे, बड़ा पीपल है, उसी के पास गड्ढा है, वहाँ मछली पालन भी होता है। इस पानी का अगर समस्या मुखिया जी जो बोले हैं, अगर उस पर अमल करते हैं तो हमें उम्मीद है कि पचबीर पंचायत में पानी का समस्या ही खत्म हो जाएगा। और पचबीर पंचायत में ज़्यादा जल जमाव का समस्या नहीं है, बस यही 3-4 वार्ड में जल समस्या है। अगर मुखिया जी अपने बातों पर अमल करते हैं तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मुखिया समा परवीन का, पचबीर पंचायत का, कि ये जो 15-20 साल का जो जल जमाव का जो समस्या है वो ख़त्म होते हैं तो उम्मीद है कि बरसों बरस तक ऐसे मुखिया फिर बनेंगे। इसलिए जल जमाव समस्या पूरे पंचायत में सबसे माने पचबीर बाजार का जो है और पचबीर पंचायत का जो है सबसे घिनौना हमें महसूस। बिल्कुल, इस जल जमाव से केवल मुस्लिम आबादी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी हिंदू की आबादी भी प्रभावित हो रही है। इसमें कहीं बहुत बड़ी आबादी, 3-4 गांव के लोगों का मुख्य बाजार है ये। तो अभी मुखिया जी हमारे साथ हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो आपके गरमजरवा ज़मीन थी, जो मस्जिद की ज़मीन थी, वो मदरसा मस्जिद की ज़मीन या टोटल मोटा मोटी 5-7 वाट का पानी चमनिया खदा में, चमनिया खदा के नाम से मशहूर था, वो में गिरता था। लेकिन कुछ है ना, राजनीति के तहत हर जाति के लोग उसमें मकान बना लिए। वो पानी जितना भी कचा जाता था पानी, वो बंद हो गया। कुछ आपके मस्जिद के सामने जाने वाला रास्ता में राजनीति के तहत रोड पर मकान बना लिया, है ना, बनवाया राजनीति के तहत। आप इस पंचायत के सर्वा हैं, पंचायत के प्रधान हैं। हमारा प्रयास यही है कि पंचायत का विकास हो। जिस तरह से जो भी अगर हमको खून देना पड़े तो हम खून देने के लिए तैयार है, लेकिन पानी की समस्या को हल हम करने के लिए अब प्रयास संभव मेरी तैयारी रहेगी कि मेरा प्रयास कि पानी निकास का किस तरह से सब लोगों के मशवरा से जो पारित होगा उस पर हम कदम से कदम उठाने को तैयार है। बहुत बढ़िया। हमारे साथ थे मोहम्मद नासिर साहब, मुखिया प्रतिनिधि हैं, इस पंचायत के पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात अभी कही है। और इसी बीच हमारे साथ नजर आ गए, आप देखिए, इसी पंचायत के सरपंच हैं ये अबुलास साहब, मोहम्मद क्या मकबूल अहमद साहब, ये इसी पंचायत के सरपंच हैं। और अभी और ये जरा इनको दिखाया जाए, पंचायत के लोगों को दिखाया जाए कि ये जो घर आप देख रहे हैं ये यहाँ के जल जमाव में स्थित मुख्य द्वार की क्या स्थिति है। हम अपना कैमरामैन को चाहेंगे कि ज़रा वहाँ दिखाएं, जल जमाव की स्थिति को आप ज़रा दिखाएं। ये इस पंचायत के जो सरपंच हैं, सरपंच साहब के आवास की स्थिति देखिए कि बाहर से इन्होंने ताला लगा रखा है जल जमाव की वजह से। हमारे साथ है मकबूल साहब, हमारे साथ है अबुलास साहब, हम इनसे ज़रा देखें। ये बताएं सरपंच साहब, ये स्थिति जो है आपकी जल जमाव की, इससे तो सब पूरी आबादी पीड़ित है। बहुत अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है, इससे पहले भी मैं सरपंच था, उस समय मैंने 4 साल इस रोड को बनने नहीं दिया।
क्यों? सिर्फ एक मांग थी मेरी, पहले नाली बने तो रोड बने। अब इसका समस्या का समाधान क्या? अभी समस्या का समाधान ये है, सबसे पहले इस पर नाली बनाए और नाली अस्थायी होनी चाहिए, ना कि यहाँ से वहाँ कर दें, वहाँ से वहाँ कर दें। इसका अस्थायी समस्या है। अभी सरकार ने हमको दिया है सीवरेज बनाने। जी बिल्कुल। जहाँ ज़मीन नहीं है रोड में बनाइए, जहाँ ज़मीन है उसे बनाए। सरकार की ज़मीन है, दोनों चाहे रोड के किनारे सीवरेज बनाने की जगह है जो चूंकि आप भारत के न्यायिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपके हाथ में तो इसकी योजना है नहीं, लेकिन आपकी जो सलाह है उस पर अगर यहाँ के जो सक्षम प्राधिकार हैं, सक्षम जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपके इस सलाह पर अमल करें। मैंने 4 साल बनने नहीं दिया इसको, सिर्फ इसलिए कि पहले नाली बन। 5वां साल जो लोग जो हमारे अमर कुमार जी हैं, उस समय वो थे कि कोई थे मतलब प्रतिनिधि, वो ला के दिए थे, तो बोला देखो अब आखिरी है, फिर लौट जाएगा पैसा, फिर बनेंगे। अभी रोड वो 15 साल बने हुआ हो गया, इसका एक गिट्टी भी ऊपर नहीं हुआ, लेकिन जल जमाव की समस्या जो है वो की समस्या दूर नहीं हुई। अभी हम लोग सबसे परेशान है हम लोग हैं यहाँ पर। हमारे जो महादलित का मोहल्ला है, मेन मेरा मस्जिद है, जो इसी रास्ते से लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, पूरा आधी आवाज़ हमारा इससे गिरफ्त, आधी आवाज़ पंचायत का, आधी आवाज़ ही मेरा गिरफ्त इसी जल जमाव से। बाजार मुख्य जाना बंद है। उसके बाद जो काम की प्रक्रिया रोज कर मर्रे की जो चीज़ खरीदना है, लोग जा नहीं पाते इधर से, उतना मतलब बहुत ज़्यादा घूर के लोग इसके कारण कुराह चले जाते, 25 बाजार नहीं आते। तो साहेबपुर कमाल प्रखंड की सबसे बड़ी पंचायत पंचबीर पंचायत में हम थे, हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि थे, सरपंच प्रतिनिधि भी थे, यहाँ के जो संबंधित वार्ड कमिश्नर थे वो भी हमारे साथ थे, और हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, जैसा कि मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद नासिरुद्दीन ने बताया कि इसका एकमात्र विकल्प पर ये लोग काम कर रहे हैं। स्थानीय विधायक और स्थानीय विधान पार्षद को भी इन्होंने जानकारी दी है, और उम्मीद है कि अगर ये लोग पहल करें तो यहाँ के स्थानीय लोगों को इस समस्या से निजात जरूर मिलेगा। धन्यवाद। हम बताते हैं, हमने अभी ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, MLA हमारे, जिला परिषद हमारे, MP भी हमारे हैं, सारे लोग हमारे जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के हैं, और ये हाल है मेरा। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात। और जिसके गिरफ्त हम है, सबसे ज़्यादा सरपंच पति मोहम्मद मकबूल है, हमारी शर्मिला खातून सरपंच है, ये दूसरा टर्म है मेरा, और उस समय से हम लोग रो ही रहे इसी कारण, ये इस जल जमाव के कारण। उम्मीद की जा सकती है कि समस्या का समाधान अतिशीघ्र निकाला जाए, सारे लोग मिल करके चाहें तो बड़ी आबादी को इस समस्या से निजात दिलाया जा सकता है। धन्यवाद। ये देखिए, ये अभी पंचबीर मोहल्ले की, ये हम चाहेंगे अपने कैमरा में, इनकी परेशानी को देखिए। ये महादलित परिवार हैं जिनके लिए न केवल बिहार सरकार बल्कि केंद्र सरकार इनके कल्याण के लिए ढेर सारी योजना चलाती है। और यहाँ के एक फिर उसी बिंदु पर हम आएंगे, आप ज़रा देखें, ये सड़क पे जल जमाव है, और ज़रा हम चाहेंगे नाला को दिखाइए, ज़रा नाला, और देखिए कि किस इंजीनियर ने इस नाला का डिज़ाइन किया है कि सड़क है नीचे और नाला है 3 फीट ऊपर। आप देखिए, आप इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार के इंजीनियर हों जो केवल कमीशन पर काम करना चाहते हैं, लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी ही रहेगी जब तक उनकी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार न बढ़े। वो देखिए नाला का स्लैब आप दिखाइए, सब कमीशन पे, ये देखिए आप खुद देख सकते हैं, सड़क नीचे है और नाला 2 फीट ऊपर है। आखिर कैसे होगा समस्या का समाधान? और हम चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि वो जरा दिखाएं इन लोगों की परेशानी को कि कैसे ये लोग घर से, बड़ी परेशानी होती होगी ना। परेशानी है कि पूरा चलने में सब चीज में दिक्कत हो रहा है। ये नाला जो बनाया हुआ है तो कोई काम के नाला है, ये तो ये अपना काम के लिए मजा में बना दिया है, पैसा अपना पास किया, अपना मुट्ठी बांध लिया है। गरीब जो है वो सब मर रहा है, तो वो तो पहले तो उन लोग को इंतजाम करना चाहिए कि ये रोड पहले। ये नाला किस योजना से बना था, किसने बनवाया था नाला? ललिता मुखिया ने बनाया था ये नाला। अच्छा, तो अब देखिए, एक मुखिया जो पहले थी इस पंचायत की, नहीं था, इस रोड जब से बना हुआ है ये तब इतना डूब रहा है, नहीं तो पहले इतना नहीं डूब रहा था। सब बगल पानी छिड़िया जा रहा था, वो पानी मोहल्ला वाला जितना है टोटल मोहल्ला वाला पानी सब यहाँ पर आता है, पूरा टोटल गंदगी। और कुछ महिला और कुछ बोल रही हैं, जरा हम इनका जरा देखें। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि आप आएँ, देखिए ये विकास की कहानी को बयां कर रही है ये तस्वीर। हम अब बताइए कि एक इंजीनियर साहब या एक सांसद महोदय, विधायक महोदय, मुखिया जी, क्या आप इस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे? आपके बच्चे इस तरह के घर में रह पाएंगे क्या? आप देखिए ये बच्चे कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, कैसे कैसे एक ये परिवार अपना भरण पोषण कर रहा होगा इस माहौल में। डेंगू का कहर, महामारी का कहर, किन्हीं को कोई मानवता नाम की कोई चीज़ कहीं दिख ही नहीं रही है। नीति नियंताओं को सोचना होगा। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि आप जिस माहौल में इतने जल जमाव आपके बेडरूम तक है, एक आम आदमी, तो अंतर क्या है कि वो एक आम आदमी है इसलिए उनके घर में जल जमाव है। अगर यही स्थानीय मुखिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी हो, क्या उनके घर में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वो ज़रूर इसका समाधान करेंगे, ज़रूर इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन चूँकि ये वोट बैंक हैं ऐसे नेताओं के, ये वोट बैंक तक ही सीमित रह गए हैं। अपनी नीति, अपनी नियति बन गई है इनकी, ऐसा जीवन स्तर, इनका लाइफ स्टाइल आपने जैसा देखा। क्या कह सकते हैं, हम भी निःशब्द हैं ना। तो ये हम अपना कैमरामैन को चाहेंगे कि आप उधर फोकस कीजिए। बड़े हम निःशब्द हैं, निःशब्द हम हैं। ये ज़रा आप कुछ कहना। हाँ, मेहरबानी करके देखिए, हम लोग का भगवती स्थान जाने के लिए जहाँ की सांप काट लेता है वहाँ पर इंटरव्यू मिलता है, जागरण मिलता है, जागृत मिलता है। यहाँ पर बोलने बोला कोई दिखाई दे रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदी में सिस्टर इन द मिस्टर, ई कैन आई एम स्पीकिंग। अभी देखिए ये फ्लडिंग बन रहा है, देखिए। हाँ, और आप देखिए, हम अपने कैमरामैन को चाहेंगे जरा इधर भी दिखाएं। ये जल जमाव की स्थिति आप देखिए। चूँकि भीतर में अंधेरा है, भीतर में अंधेरा है, हम नहीं दिखा पाएंगे। वहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, पानी है, पानी बिल्कुल। आप ये देखिए, ये इनके बेडरूम में, ये देखिए जल जमाव की स्थिति कितनी भयावह है, सोचना चाहिए। सामान देखिए कितना डूबा है, 4 दिन से भूखे पड़े हैं। खाना पीना दाद ने पकाते, सारा चीज गाँव भींग गया, आटा भींग गया। 4 दिन से भूखे लोग से खाना मांग के लाते हैं तो खाते हैं, न तो भूखे बाल बच्चा पड़े हैं। क्या बात है, इनकी पीड़ा को शब्द देना बड़ा मुश्किल है। कैसे, ये देखिए इनका कैसे इनका जीवन बसर हो रहा है, ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए। आप ये देखिए, ये इनकी रसोई है। वो बड़े बड़े जो राजनेता हैं, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको सोचना चाहिए कि इनके रसोई को देखिए। वो अपने रसोई में टाइल्स लगाते होंगे, अगर ये मच्छर आता है तो ऑल आउट का प्रयोग करते होंगे। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये रसोई में भी इतनी पानी है। अरे देखिए, आप देख सकते हैं इतना पानी रसोई में, रसोई ये इनका रसोई घर है। यहाँ से आप भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं, मुबारक हो आपको ऐसा सपना देखना। बता रहे थे अभी इनकी, ये हमारे साथ अभी जो पीड़ित हैं उनके घर में गए, जहाँ जल जमाव की जितनी व्यापक स्थिति है, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में भी किया है। मुखिया जी का कहना है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। हम कुछ दिनों पहले इन्होंने जनरेटर चला करके पानी को निकाला, लेकिन भगवान इंद्र की कृपा ऐसी बरसी कि ये लोग बरसात में भीगने को, रहने को, खाने को, पीने को, ये भर दिन पानी में ही ऐसे लोग, कुछ घर डूबे हैं। इसके राहत के लिए मुखिया जी से हम सवाल करना चाहेंगे कि मुखिया जी, इस स्थिति में, इस दुर्दशा में रहने वाले लोगों के लिए आप अपनी तरफ से व्यक्तिगत पहल के रूप में क्या कर सकते हैं? हमारा यही कहना है कि जो 8-10 घर डूबा है उनके लिए हम गेहूं चावल देने को तैयार है। 10-10 किलो गेहूं, 10-10 किलो चावल देंगे जो सही ढंग से खावे। और जब 2 दिन के अंदर सही स्थिति हो जाएगी, हम बोरिंग लगा के, जनरेटर लगा के इनकी पानी बिक देंगे। अब BST पाउडर जो इनको गंदगी से बचाने की काम हम करें। बहुत सुंदर, ये तो आपका तात्कालिक कदम होगा। लेकिन आपने कुछ देर पहले जिस कदम की चर्चा की वो सर्वकालिक कदम होगा, उस पर हम हर कीमत में जई साहब को, है ना, BDO साहब को, जितने भी हैं आपके विधायक जी को, प्रमुख साहब को, जिला परिषद को, समिति को, सबको बैठाएंगे। अब बैठ के मशवरा लेंगे कि इसको क्या परिस्थिति हो कि वो खड्डा मेरा मछली पालन में पानी गिरे या टैंक बने, जो उसमें पारित होगा उसको हम संभव करने के लिए हर कदम तैयार है, जो पचवीर पंचायत की समस्या खत्म हो जाए। अगर ऐसा वाकई में सरजमी पर अगर इस तरह की बातें सच दिखने लगे तो पंचवीर पंचायत को जल जमाव की समस्याओं से जरूर मुक्ति मूल्य मिलेगी। धन्यवाद। पंचवीर पंचायत में जो जल जमाव की समस्या से एक बड़ी आबादी घिरी हुई है, प्रभावित है, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। हर घर के दहलीज तक, हर घर के रसोई तक ये जल जमाव का पानी न जाने कितनी बीमारियों को न्योता दे रहा है। तो अब हम इस जल जमाव से उत्पन्न जो परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधी जो परेशानी है, उसका समाधान कैसे हो, कैसे जल जमाव के बाद जो जिस तरह की बीमारियां लोगों को घर कर जाती हैं, उन बीमारियों का क्या समाधान हो, इसी समाधान को लेकर के हम अभी पंचवीर बाज़ार, साहेबपुर कमाल प्रखंड का एक छोटा सा बाज़ार है, वहाँ हम हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा
परिचय के मोहताज नहीं हैं। साहेबपुर कुमार प्रखंड के विभिन्न गाँव के मरीज PSC जाने से पहले इनकी सेवा लेते हैं और ये काफ़ी दरिया दिल व्यक्ति हैं। परिचय देना, जो हमारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हैं वो व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर मुस्तफ़ा की दरिया दिली से अवगत ही होंगे। अभी हम उनके पास हैं। अभी हमने आपको जल जमाव का वीडियो दिखाया, उस वीडियो में आपने देखा कि जल जमाव से लोग कितने आक्रांत हैं, कितने पीड़ित हैं। और आज उस जल जमाव की वजह से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां हर घर में पनप रही हैं। इन बीमारियों की वजह तो हम लोगों ने जाना ही, इससे बचाव के क्या तरीके होंगे, इन तरीकों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं साहेबपुर कमाल के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब। मुस्तफ़ा साहब, आपका समाचार विचार चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है, आपके चाहने वाले को भी स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी वर्षा जनित बीमारियां हर घर के बच्चे हों या किसी भी उम्र के लोग हों, सबों को अपनी चपेट में ले रहा है। इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? बचाव के तरीके यही हैं कि सबसे पहले आप अपने अगल बगल पानी को न होने दें और पानी जहाँ है वहाँ कम से कम किरासन तेल का छिड़काव करें। और डेंगू सबसे पहले 2 तरह के मच्छर से होते हैं। पहला मच्छर एडिज T+, दूसरा होता है एडिज एपोवेलेक्स के नाम से जाने जाते हैं। डेंगू वायरस के 4 प्रकार के होते हैं। DN1, DN2, DN3, DN4 के नाम से जाने जाते हैं। ये जानलेवा बीमारी होता है। इसमें सबसे पहले इसका बचाव ये है कि हम अपने आप को सुरक्षित और साफ़ रखें। अगल बगल, घर के अगल बगल पानी जमा न होने दें। अगर पानी जमा है तो उसको हम साफ़ सुथरा करते रहें। जी जी। और ये तो बचाव, मच्छरदानी का प्रयोग भी इस समय में अनिवार्य है। मच्छरदानी सबसे पहला प्रयोग, मच्छरदानी रहें और फुल शर्ट में रहें। जब कहीं निकलें तो साफ़ सुथरा रखें अपने अगल बगल को। और क्या, बिल्कुल। तो अगर हर बुखार डेंगू ही नहीं होता है तो इसके डिटेक्शन के लिए क्या उपाय है? तो बता तो दिए आपको कि जब डेंगू बुखार होता है तो सबसे पहले उसका लक्षण ये है कि जब बुखार आएगा तो हाई फीवर कपकपी के साथ होता है। जब कपकपी के साथ जब होता है पेशेंट को, तो पेशेंट को एकाएक BP उसका डाउन चलता है, प्लेटलेट डाउन रहता है, जिसके कारण देह से पसीना बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो सबसे पहले अगर ऐसा है तो फर्स्ट एड करने के बाद अगर नहीं हो तो उसको पहले टेस्ट करा लें। टेस्ट करा के हम लोग PSC भेज देते हैं। तो ये कुछ सावधानी ही बचाव है, ये हर चिकित्सक भी कहा करते हैं, सावधानी ही बचाव है। तो इस स्थिति से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने घर के बच्चे हों या किसी भी उम्र वर्ग के लोग हों, वो सावधानी बरतें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, साफ़ सफाई रखें। घर में अगर कूलर वगैरह में पानी स्टोर है तो उसको साफ़ करें। अगर बागवानी के शौकीन हैं तो थोड़ा सा ये देखें कि वहाँ कीड़े मच्छर नहीं पनपें, उनका प्रिकॉशंस अवगत है। तो अब तक आप लोगों ने समाचार विचार चैनल पर अपना समय दिया, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर। इसके कारण जो बाढ़ आई है दलित टोला में, ग्राम पंचायत पंचवीर वार्ड संख्या 8 में, आज मुखिया समा प्रवीण के द्वारा जो है सभी दलित परिवार को जो बाढ़ में डूबे हुए हैं, बारिश के पानी के बाढ़ में, उन्हें जो है चावल वितरण कर रहे हैं। देखिए चावल वितरण किया जा रहा है। मुखिया समा प्रवीण का जो प्रतिनिधि है नासिरुद्दीन पैक्स अध्यक्ष, हाँ, तो यही प्रसन्नता होती है, यही खुशी होती है। क्या मेरे मन में आया था, ढेर सारे लोगों का कॉल आया था कि सर आप यहाँ आए, यहाँ के लोगों की समस्याओं को दिखाएं। और जानता है, बड़ी खुशी हुई यार कि जब हमने मुखिया जी को फ़ोन किया, वहाँ के उस जो वीडियो आपको हमने अभी दिखाया है, उस वीडियो में खड़े हुए सरपंच साहब थे, वहाँ के वार्ड सदस्य थे। और सबसे प्रसन्नता इस बात को लेकर के हुई कि हमारे ही इस पहल पर वहाँ के मुखिया चावल और गेहूं ले करके उस पीड़ित के परिवार तक गए। जल जमाव में घिरे हुए लोगों की उन्होंने मदद की। यही हमारी सफलता है। समाचार विचार परिवार आप तमाम दर्शकों का
हार्दिक आभार प्रकट करती है। आप अपना यूं ही सहयोग बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।